लास्ट क्लास हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप की थी वो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन था। तो अभी हमें जो रिएक्शन पढ़ना है वो टाइशेंको रिएक्शन है, जिसको मैं तो टिश्चेंको बोलती हूँ मुझे बोलने में, क्योंकि वो मज़ा आता है। बट बेसिकली जहाँ तक मुझे आइडिया है इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपका कुछ इस प्रकार से टिश्चेंको रिएक्शन। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इजी रिएक्शन है, मैकेनिज़्म से भी प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, बट ट्रिक अगर याद रहे तो वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले तो टिश्चेंको रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता रहने चाहिए। वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो तुमने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी है ये उसी कैनिज़ारो रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन से बनाते थे वही सेम प्रोडक्ट आप लोगों के यहाँ पे टिश्चेंको रिएक्शन से भी ऑब्टेन होंगे। बट उन प्रोडक्ट्स को हम लोग उतने ही स्टेप पे नहीं रोक देंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। या फिर इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि आप लोगों की सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन है। क्यों इसको सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है? रीज़न, जब आप एक कैनिज़ारो रिएक्शन करते हो तो कैनिज़ारो रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपके पास जो अल्डिहाइड्स हैं उन अल्डिहाइड्स के पास अल्डिहाइड्स शुड नॉट कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोगों के पास जो अल्डिहाइड्स है उन अल्डिहाइड्स के पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो हम उसको टिश्चेंको रिएक्शन कैनिज़ारो कहेंगे। और जो आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या होता था कि आप जो भी अल्डिहाइड या जो भी कीटोन यूज़ करते थे, ठीक है, उस अल्डिहाइड या उस कीटोन में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेसिकली वही लोग आपका कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं जिन लोगों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। बट एक हम लोगों ने आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड वाला एग्जांपल भी देखा था, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के बावजूद आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, ठीक है, बल्कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। तो अभी जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं टिश्चेंको रिएक्शन, ये टिश्चेंको रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि ये एल्डोल और कैनिज़ारो का मिक्सचर है। कैसे? इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस बेचारे के पास क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के साथ साथ ही ये करना क्या चाहिए था, एल्डोल करना चाहिए था। अगर तुम इसमें बेस या फिर रिएजेंट के नाम पे अल्कली डालते तो ये बिल्कुल एल्डोल करता भी, लेकिन यहाँ पे हम उस अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले सबस्ट्रेट में एक ऐसा रिएजेंट डाल देंगे जो रिएजेंट उसको एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने से रोकेगा, और यहाँ पे जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कैनिज़ारो का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कैनिज़ारो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहेंगे, टिश्चेंको रिएक्शन। अब ऐसे में तो क्या जितने भी अल्डिहाइड्स आपके पास होते हैं जो लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन रखते हैं सिवाय आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड के, क्या वो सभी लोग टिश्चेंको रिएक्शन कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, लेकिन इस टिश्चेंको रिएक्शन को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग रिएजेंट के नाम पे किसको यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड को। ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये OET और ये आपका होल्ट्राइज 3 बराबर इस पर्टिकुलर रिएजेंट को यूज़ करोगे। तो जब इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आप किसी भी अल्डिहाइड को, वो भी स्पेशली उस अल्डिहाइड को जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, उसको अगर रिएक्ट कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, टिश्चेंको रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एल्यूमिनियम आपका इथॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इससे पहले भी हमने कहीं पढ़ा है। तो आज के वीडियो लेसन की एक टिप है कि अगर तुम लोग थोड़ा सा कुछ भूल गए हो तो जाकर एक बार MPV रिएक्शन देख लेना, MPV रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आई थिंक अल्कोहल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसके ट्रिक पे आते हैं, बाद में हम लोग जाते हैं इसके मैकेनिज़्म वाले पार्ट पे, बिकॉज मैकेनिज़्म वाला पार्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पता होनी चाहिए एब्सोल्युटली, बट इसकी ट्रिक अगर पता होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने फ़िलहाल कोई भी 2 सेम अल्डिहाइड ले लिया। हाँ, पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन्हों भी कीटोन्स होते हैं, कीटोन टिश्चेंको रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, कीटोन्स में टिश्चेंको रिएक्शन नहीं होती है, इसमें अल्डिहाइड्स में ये हम लोग टिश्चेंको रिएक्शन करते हैं।
अच्छा, तो आप कोई भी 2 अल्डिहाइड ले लो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये मैंने लिख दिया मेरा पहला अल्डिहाइड। अब इस पहले अल्डिहाइड में मैंने क्या डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये मेरा दूसरा अल्डिहाइड। अगर मान लेते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव लिखा होता तो एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनता, एल्डोल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ALOET होल थ्राइस 3 बराबर, तो यहाँ पर ये आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा। दैट नया प्रोडक्ट विल बी एन ईस्टर, ठीक है, दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट, एस्टर। तो ये जो ईस्टर आपको ऑब्टेन हुआ है ये खास बात है टिशेंको रिएक्शन की। तुम देखो अभी तक हमें किसी भी रिएक्शन में ईस्टर नहीं मिल रहा था। जैसे जब हमने एल्डोल पढ़ी थी तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं सिर्फ एल्डोल की बात करूँ तो अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिलता था, है ना। अगर उसको कंडेंसेशन की बात करें तो अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता था। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाजेन स्मिथ रिएक्शन, तो क्लाजेन स्मिथ रिएक्शन कुछ नहीं है, एल्डोल का ही एक वर्जन है जिसमें एक सबस्ट्रेट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन था और एक के पास नहीं था। अच्छा, तो उसमें भी वही टाइप का प्रोडक्ट मिलता था। कल जो हमने कैनिज़ारो पढ़े उसमें आपको एक एसिड का सॉल्ट मिलता था और एक आप लोगों को अल्कोहल मिलता था। कौन सा पार्ट एसिड बनेगा, मतलब अगर दोनों ही अल्डिहाइड सेम है तो किसी को भी एसिड बनाओ, किसी को भी आप उसमें से अल्कोहल बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है या फिर आप कह सकते हो अगर दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट है यानी कि क्रॉस कैनिज़ारो हो रही है, तो किसको आप अल्डिहाइड बनाओगे, किसको आप कीटोन बनाओगे, इस पे क्रॉस कैनिज़ारो में हमारी डिटेल बातचीत हो चुकी है। तो यहाँ पे एस्टर प्रोडक्ट बनेगा। बट अब यहाँ पे कैसे बनेगा उस चीज़ की ट्रिक सीखते हैं हम लोग। क्या करना, आप आपका जो पहला सबस्ट्रेट है, पहले सबस्ट्रेट को एकदम सुंदरता से जैसा लिखते हो नॉर्मली वैसे लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का H। अब जो तुम्हारा दूसरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, दूसरा सबस्ट्रेट है वो कौन है, आप लोगों का अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब तुमको तो पता है कि ये रिएक्शन होनी तो चाहिए थी एल्डोल, बट जाएगी ये कैनिज़ारो के थ्रू। और अगर ये रिएक्शन कैनिज़ारो के थ्रू जाएगी तो इसमें एक प्रोडक्ट अल्कोहल का बनेगा और एक प्रोडक्ट अल्डिहाइड का बनेगा। क्योंकि फ़िलहाल ये जो मैं 2 सबस्ट्रेट्स ले रही हूँ ये दोनों सबस्ट्रेट्स मेरे सेम है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों सबस्ट्रेट सेम है, सो इस वजह से एक स्पीशीज़ को आप ऑक्सीडाइज़ कर दो और दूसरी स्पीशीज़ को आप रिड्यूस कर दो। तो लेट्स इमेजिन मैं इसको ऑक्सीडाइज़ कर रही हूँ, तो कोई भी अल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज़ होगा तो ऑक्सीडाइज़ होने के बाद वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, CH3 वैसे का वैसी, C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, अब एसिड के लिए OH प्लस। अब जो ये वाली स्पीशीज़ है, ये वाली स्पीशीज़ आपकी रिड्यूस होगी। अभी कितनी कार्बन है ओरिजिनली सबस्ट्रेट में, मात्र 2 कार्बन है, तो जो अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। अगर 6 होते तो 6 कार्बन का बनता है 1 डिग्री का। क्यों 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर कोई सबस्ट्रेट अल्डिहाइड है तो उसका अल्कोहल ज़रूर 1 डिग्री का रहा होगा, ठीक है। चलो तो आगे आ जाओ, ये क्या होगा, अब बना लिया आपने अल्कोहल, कहाँ बनाए ये लिख दिया, CH3 CH2 और ये OH, ये बन गया, एक बन गया मेरा एसिड और ये बन गया मेरा अल्कोहल। अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि आप तो एस्टर बनाने की बात करते थे, एस्टर तो बना नहीं, यहाँ पे एसिड और अल्कोहल बन गया है। तो याद करें एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसमें आपके पास 2 सबस्ट्रेट्स होते हैं और दोनों सबस्ट्रेट में से एक सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो दूसरा सबस्ट्रेट होता है वो अल्कोहल होता है। और उन दोनों के रिएक्शन के मैकेनिज्म तो नहीं, बट ट्रिक वाइज क्या होता है, दोनों में से H2 एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे अब आप लोगों की जो मेन चीज़ शुरू हुई है, अब आपकी ट्रिक शुरू हुई है कि आपने जो एसिड बनाया है उस एसिड को तो लिख दो एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अल्कोहल बनाया है उसको अल्कोहल को इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कि H फिर O उसके बाद फिर CH2 फिर CH3। याद रखना इसमें क्या होगा, एसिड अपना OH देगा, अल्कोहल अपना H देगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O, उसके बाद CH2 CH3। चेक कर लो, ये तुम लोगों का ईस्टर ही है। क्या होगा इस ईस्टर का नाम,
जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है या चाहे कहाँ कम कार्बन है उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो इस O के बाजू का रीजन होता है ये हमेशा लोकेंट बनता है। तो कितने कार्बन का है ये? 2 कार्बन का, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल। और यहाँ पर ये वाली जो स्पीशीज़ है इस स्पीशीज़ को 2 कार्बन की है बराबर, तो इसको तुम चाहो तो इथेनोएट भी लिख सकते हो, बट कॉमन नेम के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे? एसीटेट लिखेंगे, इथाइल एसीटेट। ये हमारा टिश्चेंको रिएक्शन का प्रोडक्ट है, खत्म। 1-2 रिएक्शन सॉल्व करके देखते हैं ताकि समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनल दिया है, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO, इसके 2 मोल्स हैं। अगर लिखकर नहीं भी आ रहा है 2 मोल्स है तो भी वहाँ पे 2 ही मोल्स रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट लिखो। एक इसका एसिड बनाना है और एक इसका अल्कोहल बनाना है। तो जब एसिड बनाओगे तो वो हो जाएगा CH3 CH2 COOH, और जब अल्कोहल मतलब अल्कोहल बनाओगे तो 3 कार्बन का अल्कोहल, बट मैं उल्टा लिख रही हूँ। तो उल्टा लिखने से क्या हो जाएगा? यहाँ H, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे CH2 और उसके बाद CH3, ये अल्कोहल। अब क्या होगा? एसिड अपना OH लूज करेगा, अल्कोहल अपना H लूज करेगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों का करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? एस्टर। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और उसके बाद CH2 CH2 CH3, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया आपका। इसका नाम अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे बताओ? तो ये तो देखना ही नहीं है कि छोटे कार्बन की चेन का है, इस O के बाजू का ये पूरा पार्ट लोकेंट के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन का है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन यानी कि प्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने कार्बन का है? 3। ऊपर में 2 कार्बन का था तो मैंने एसीटेट ले लिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं अब ये यहाँ पे 3 कार्बन का है तो उसको जो नॉर्मल आप लिखते हो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन का ई ड्रॉप करोगे, ईस्टर में ई ड्रॉप करके हम क्या लिखते हैं? OATE, तो प्रोपाइल प्रोपेनोएट बराबर। अच्छा, अब मान लेते हैं मैंने ये कहा था कि टिश्चेंको रिएक्शन वो लोग देते हैं जिन लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन टिश्चेंको रिएक्शन वो लोग भी दे सकते हैं जिन लोगों के पास कोई भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बराबर। मतलब ये दोनों के साथ आप लिख सकते हो। लाइक अगर आपके पास 2 फॉर्मल्डिहाइड के मोल्स हैं और इसमें आप AlOET थ्राइस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या बनेगा? आपके एक फॉर्मल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट किया फॉर्मिक एसिड में, HC डबल बॉन्ड O और ये OH, और दूसरे को कन्वर्ट किया आपने अल्कोहल में, क्योंकि सबस्ट्रेट में मात्र एक ही कार्बन था तो जो अल्कोहल बनेगा वो भी एक ही कार्बन का होगा। तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास H, यहाँ पे O और यहाँ पे आ जाएगा कितना? CH3। ख़त्म कहानी। यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O और CH3। नाम क्या होगा? ये वाली स्पीशीज़ तो लोकेंट ही रहेगी, तो क्या बन जाना है इसने? मिथाइल। अब बात आती है कि ये जो है ये तो एक ही कार्बन का है, 2 कार्बन का होता तो एसीटेट लिखते हैं, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनेट लिखोगे, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोएट लिखोगे, बट 1 कार्बन का है तो क्या मिथेनोएट लिखोगे? लिख सकते हो, बट 1 कार्बन के लिए जो ज़्यादा फेमस वर्ड होता है वो होता है फॉर्मेट। तो इस वीडियो में एक तरीके से हम लोगों ने ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं सिंपल वाले वो भी कर लिए, ताकि जो तुम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू होने वाला है। वैसे तो अगर मैं बोर्ड्स की नज़र से यानी कि तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की नज़र से देखो तो ये चैप्टर मेरा समाप्त हो चुका है, तुम रट्टा मारना शुरू कर सकते हो। बट अगर हम लोग JEE मेंस वगैरह के नज़र से देखें तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सॉल्व करने हैं। जब तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी क्या है हमारे सिलेबस में? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है, बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, बाकी तो पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, इसीलिए जल्दी क्या है करने की। अच्छा, अब उसके बाद चौथे में आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ऐसा ना समझना कि टिश्चेंको रिएक्शन में आपके हमेशा दोनों सबस्ट्रेट सेम होते हैं, आपके दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट हुए तो हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? तो फिर पहले उसके लिए मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। बट क्या टिश्चेंको रिएक्शन में भी इंट्रामोलिकुलर टिश्चेंको हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, जब एल्डोल में थी, कैनिज़ारो में थी, तो इसमें क्यों नहीं होगी? बट एक ज़रूरी सूचना है, इस अलग से मैं इस टिश्चेंको रिएक्शन का ना तो क्रॉस बनाऊंगी
मतलब ना तो क्रॉस वाला कोई वीडियो बनाने वाली हूँ, ना तो इस टिश्चेंको रिएक्शन का कोई इंट्रा वाला बनाने वाले हैं, क्योंकि JEE मेंस के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक आप लोगों का उतना ज़्यादा एक्चुअल में इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके सवाल भी बहुत कम रहेंगे और जैसे जैसे रहेंगे वो हम लोग अपना शीट्स वगैरह में देखते जाएंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ये एक इंट्रा टिश्चेंको का क्वेश्चन है। वाई इंट्रा, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट इट इज इंट्रा टिश्चेंको। इंट्रा मतलब एक ही सबसेट रहेगा और एक ही सबसेट के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, खत्म बात, दोनों एल्डिहाइड है। ओके, क्या होने वाला है बताओ। एक पार्ट आप किस में कन्वर्ट कर दो, एसिड में। लेट से मैं ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट कर रही हूँ और लेट से मैं ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हुआ तो H और यहाँ आ जाएगा O, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है C के बाद डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ ये कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या बना लेना है आप लोगों ने, आपका अल्कोहल। तो ये मैंने बना लिया अल्कोहल। ठीक है, समझ गए। क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी ना, आपका होता है H2O का लॉस। कैसे, ये वाला एसिड अपना OH देगा, अल्कोहल अपना H देगा, तो H2O तो निकल गया बराबर, लेकिन अब जो बच गया वो क्या, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये एक ऑक्सीजन बच गया। तो होगा क्या कि जो कार्बन नंबर 1 है उसका बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, उस कार्बन नंबर O के साथ, यानी कि 5 की रिंग और एक छठवां क्लोजर उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। तो पहले एक काम कर लेती हूँ, 5 की तो रिंग बननी थी क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। देखो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ठीक है, चौथा सिग्मा, और 5 से लेके ये 6, ये आपका 5वां सिग्मा और एक 1 और ऑक्सीजन के बीच में था 6 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये लो मैंने 6 बना लिए पहले तो। अब पहले इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 नंबर में आपको क्या मिलेगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O मिलेगा। 2 में कुछ नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 4 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है, 6 कोई कार्बन एटम नहीं है बल्कि वो एक ऑक्सीजन है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन बना लेना। मेरा तो बिंदी सा दिख रहा है, बस खत्म हो गया हमारा प्रोडक्ट, खत्म कहानी। तो ये क्या बना है, क्या ये एस्टर बना है, बिल्कुल बना है, बट ये एक साइक्लिक एस्टर बना है। तो टिश्चेंको रिएक्शन से साइक्लिक एस्टर कब बनता है, जब हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर टिश्चेंको रिएक्शन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो टिश्चेंको रिएक्शन में इंट्रामोलिक्यूलर भी हो सकता है बराबर। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन है कि आपके पास इमेजिन करते हैं बाइफिनाइल है, ठीक है, आपके पास क्या है, बाइफिनाइल है। दिस इज योर बाइफिनाइल। अब ये जो बाइफिनाइल आपके पास है, इस बाइफिनाइल में आपने क्या किया, यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगाया आपने, यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगाया। ठीक है, अगर मैं CHO ग्रुप नहीं लगाती, तो बिना CHO ग्रुप लगाए जो ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, बाइफिनाइल कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बात का अभी नहीं करते इसको। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का बाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो तुम लोगों को याद रखनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि देखने में आपको लगता है कि बाइफिनाइल में जो ये दोनों की दोनों छोटी मोटी बेंजीन रिंग है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन मतलब जैसे अभी तुम नोटबुक में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक कॉपी है, तो लेट्स इमेजिन ये आपकी कॉपी है, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि अगर बेंजीन रिंग होती रियलिटी में वहाँ, तो दोनों बेंजीन रिंग इस तरीके से तुम्हारी कॉपी में ड्रॉ होती है, ऐसे ये हम लोग सोचते हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। बाइफिनाइल के केस में होता कैसा है कि मान लेते हैं आपके पास एक कॉपी है, लेट्स से ये आप लोग की कॉपी है, ये कॉपी है, इसको इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी कॉपी रखो, तो दूसरी कॉपी क्या होगी, ये ऐसे होगी, हथौड़ा हैमर के जैसे। तो एक रिंग जो रहती है आपके इस वाले प्लेन में रहती है और दूसरी रिंग आपके इस वाले प्लेन में रहती है। मतलब ये दोनों जो बाइफिनाइल के जो प्लेन है वो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये सेम प्लेन में लाई नहीं करते, ये दोनों क्या होते हैं आप लोगों के डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। अच्छा, तो डिफरेंट प्लेन वो लिख लेना अपनी भाषा में कि बाइफिनाइल जो होते हैं आपके डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। तो डिफरेंट प्लेन में लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला इसका टिश्चेंको रिएक्शन करो, मैंने बोल दिया ठीक है कर लेते हैं। OLALOET होल ट्राइस 3, एक को आप कन्वर्ट कर दो एसिड में, एक को आप कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में। ठीक है, तो लेट्स से हमने ये वाला पहले बाइफिनाइल बनाया,
ठीक है, ये हो गया बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में से इस वाले पार्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया C डबल बॉन्ड O OH एसिड में, और ये वाला जो पार्ट है एक कार्बन का क्या बन गया मेरा अल्कोहल CH2OH। अब तुम में से कई लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होगा कि जैसे ऊपर मैंने टिस्चेंको रिएक्शन में ट्रिक लिखी है कि यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, राइट, और आप लोगों का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बाइफिनाइल, ये आपकी बाइफिनाइल की ये दूसरी रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा CH2 होगा, CH2 के पास एक ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन और कार्बन ऐसे जुड़ेंगे। तुम इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट रियलिटी में इस टाइप का जो प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर बाइफिनाइल के केस में नॉट फॉर्म्ड, ये बनता ही नहीं है। काहे नहीं बनता, क्या दिक्कत है इसको बनने में? तो देखो, आपने अभी क्रॉस कैनिजारो में भी, मतलब जो प्रीवियस हम लोगों ने इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन का इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का जो क्लास किए थे, उसमें भी इसी तरीके से हम वाटर एलिमिनेट कर रहे थे, डिहाइड्रेशन कर रहे थे। अभी ऊपर टिशैंको में भी मैंने तुम्हें डिहाइड्रेशन बताई, बट यहाँ डिहाइड्रेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेशन कराना चाहते हो तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, राइट। ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होते, क्योंकि एक इस प्लेन में होगा, ये वाला ऐसा, या ये C डबल बॉन्ड O OH ये कैसे है, कहीं ऐसी वाली प्लेन में होगा, और जो अल्कोहल है वो कहीं ऐसे आपके कॉपी से बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा OH। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट हो पाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके जो ये दो ग्रुप्स हैं, आपकी जो दो ये रिंग है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब ये दोनों एक ही सेम प्लेन में लाई नहीं करती, डू नॉट, ठीक है, लाई ऑन सेम प्लेन। क्योंकि ये सेम प्लेन में लाई नहीं करती, देयरफॉर उनका रिमूवल पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि उनका रिमूवल पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ये नहीं होती। यही आपका प्रोडक्ट है कि आपने एक साइड को कन्वर्ट कर दिया एसिड में और आपने एक साइड को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, बस। तो ये बाइफिनाइल था, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट में। तो समझते हैं, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इवन अगर तुमको भी मैं लिखने को दूंगी तो तुम भी इवन लिख ही लोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो एक मैंने अल्डिहाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है। साथ में हम लोग ले लेते हैं AlOET होल थ्राइस 3। ओके, तुम इस AlOET होल थ्राइस 3 के बारे में क्या जानते हो? ये आप लोगों का एक लुईस एसिड है, बराबर। ये कैसा एक लुईस एसिड? क्यों ये लुईस एसिड है? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बेचारे का जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ऐसे में ये हमेशा चाहेगा कि काश मेरे पास में भी क्या होते, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, और एसिड बेस थ्योरी में जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसे हम लुईस कहते हैं, लुईस एसिड्स कहते हैं। तो ये लुईस एसिड है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ करेगी? ये आपका सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट से आपके इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं? कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन दे सकता है? व्हाट डू यू थिंक? तो ऑब्वियस है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, यही ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर्स यहाँ जाएंगे एल्यूमिनियम के पास, ओके, जाएंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जाने का अर्थ क्या होता है असली मायने में, कि इलेक्ट्रॉन लेट से चले गए, तो R है, यहाँ पे C है, ऊपर में डबल बॉन्ड है, O है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा पेयर वाइज, और उसके पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने बॉन्ड बना लिया एल्यूमिनियम के साथ, और यहाँ पे आ गया OET3। लगे तो मैं यहाँ एरो बना देती हूँ ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा बॉन्ड है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के द्वारा आपके ऑक्सीजन के द्वारा दिए जाने, शेयरिंग कराए जा रहे, एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पे आपका H वैसे का वैसे दिख रहा है, ये वाली स्पीशीज़ दिख रही है, कुछ इस प्रकार का स्पीशीज़ प्रोड्यूस हुआ। हाँ, क्या तुम्हें लगता है क्या ये स्पीशीज़ स्टेबल है? नो, ये जो आप लोगों की स्पीशीज़ है ये आप लोगों की अनस्टेबल है। क्यों ये वाली स्पीशीज़ आपकी अनस्टेबल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है? ऑन ऑक्सीजन के ऊपर है।
और तुम तो जानते हो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बल्कि फ्लोरीन के बाद जो आपका सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही है। तो ऐसे केस में ऑक्सीजन के ऊपर में अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ऑक्सीजन उस पॉजिटिव चार्ज के साथ बहुत ही अनस्टेबल होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कैसे हटाएगा पॉजिटिव चार्ज, तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे तो ये लगता है कि पॉजिटिव चार्ज हटाने का बेचारे के पास एक ही रास्ता है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ कैसी हो जानी है, एक मिनट, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। एक मिनट, कुछ गायब हो गया लगता है, मैंने कुछ लिखा था वो चीज़ चली गई। नहीं, कुछ गायब नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप लोगों की पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचने के बाद देखो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेने के बाद आर रहेगा, आर के ऊपर सी आएगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पॉजिटिव चार्ज चला गया। क्या ऑक्सीजन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ तोड़ दिया? क्या नहीं तोड़ा, क्यों तोड़ेगा, बराबर उसने अभी तक नहीं तोड़ा है। हाँ, ऐसा भी आ सकता है कि अरे मैडम अब तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ऑक्सीजन तो सॉरी आपका ऑक्सीजन तो अभी तोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है वो एकदम। यहाँ पे ये आ गया, लेकिन इस पूरे कांड में बेचारे कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। तो आप कह सकते हो कि ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 है। और अगर मैं सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को ही यदि मैं कंपेयर करूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? साफ साफ दिख रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या लगता है तुमको? ये तुम्हारे लिए डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 की या फिर स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 की? मैंने कुछ दिनों पहले ही कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो पढ़ लेना। तो अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ढूंढ के बताना मुझे, कोई डाउट पूछेगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगी, नहीं तो पर्सनल मैसेज कर देना, मुझसे बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब ये वाली जो स्पीशीज़ बनी, अब ये स्पीशीज़ को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ। आर, यहाँ पे कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ये पेयर आ चुका है, ये एल्यूमिनियम के साथ कैसा कनेक्टेड भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, ये आपने बना दी एरो। यहाँ पे हाइड्रोजन और बेचारे पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बोकैटायन। अब आपके पास ऐसा एक दूसरा सबस्टेट भी तो होगा, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। अब तुम सोचो, यूजुअली हमारी आदत क्या होती थी कि हम इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कराते थे, ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी खुद बुद्धि से सोचो, ये बेचारा पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव बाजू वाले के कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है? नॉट एट ऑल। तो ऐसे में इस बार यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स है ये चले इस पर अटैक करने, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अब ये इस पर अटैक करेंगे, तो अब आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा किसी तरीके से आर सी, ऊपर में ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये कनेक्टेड है आपके एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से, ठीक है, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से। यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन का कनेक्शन हो गया ऑक्सीजन से, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन से। उस बेचारे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से कनेक्शन है कार्बन से, इधर हाइड्रोजन, इधर का आपका आर। तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था, अब तो पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ने आकर उसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनवा लिया, लेकिन बेचारे खुद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब ऑक्सीजन अपना ये पॉजिटिव हटाएगा, कैसे हटाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे अगेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज़ और होगी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या किए थे, एल्यूमिनियम को दिए थे, ये ऑक्सीजन वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर रखकर, ऑक्सीजन तो 2 ही लोन पे रखता है, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे वो यहाँ पाई बॉन्ड बनवाएगा। अब अगर उसने यहाँ पाई बॉन्ड बनवा लिया तो इस बेचारे कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2, नीचे का 3 और ऊपर के 2 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर में जो ये H आपको दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H को दे देंगे, क्योंकि कैनिज़ारो में भी इस तरीके से हाइड्राइड आयन रिमूव होता था, इसीलिए इसको आपका सूडो कैनिज़ारो कहते हैं कि प्रोडक्ट के कैनिज़ारो वाला नहीं बना रहा है, बट इसकी मैकेनिज्म काफ़ी हद तक कैनिज़ारो से मैच कर रही है, बिकॉज
इसमें भी क्या हो रहा है, आप लोगों का जो H है, हाइड्राइड है, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब ये हाइड्राइड अपने इलेक्ट्रॉन लिया है, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, तो तुम्हें याद होगा कि NH में वो अपना हाइड्राइड किसी दूसरे सबस्ट्रेट के पास जाके चिपक जाता था। तो ये हाइड्राइड में, क्योंकि यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ से आप H निगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है, या हाइड्राइड के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, किसी पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा इधर, ये लो इधर। तो यानी कि इनडायरेक्टली ये चीज़ हुई क्या, R इधर में C, ऊपर में डबल बॉन्ड O, ये बाजू का राइट साइड का H चला गया। फिर बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर ये किससे कनेक्टेड है, आपके कार्बन से। कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन हो गए और ये हो गया R। खत्म कहानी। ठीक है, अब इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट सारांश या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हो कैसा रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, आप लोगों के सबस्ट्रेट नंबर 1 का जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन से दूसरे पे कहाँ के, O के बाजू वाले हाइड्रोजन पे, O के बाजू वाले हाइड्रोजन पे। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस हाइड्रोजन को तुम ट्रांसफर करते हो वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाइड्राइड इज ट्रांसफर्ड हियर, ये पता होना चाहिए, एक छोटा सा जीके फैक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने टिश्यांको रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों की क्या कर ली, खत्म कर ली बराबर। तो अभी तक हम लोग टोटल कितनी नेम्बर रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक तुम लोगों की टोटल में कितनी नेम्बर रिएक्शंस समाप्त हो गई है। पहली एल्डोल के चाहे जितने भी पार्ट्स हो वो सब बात की बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने की थी क्लेजिन, जो कि एल्डोल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। उसके बाद कैनिजारो, ठीक है, और अब कैनिजारो के बाद अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन की है दैट रिएक्शन है टिश्यांको रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल 4 नेम रिएक्शन इस चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे वो रहेगा आप लोगों का मिशेल एडिशन और थोर्प रिएक्शन। अब ये जो मिशेल रिएक्शन है और जो थोर्प रिएक्शन है, वैसे थोर्प मिशेल एडिशन आपको मेरे मतलब याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, थोर्प याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि दोनों ही मुझे नहीं लगता, मुझे आई एम नॉट श्योर कि मेंस में कभी पूछा जाएगा, क्योंकि जब से ये तुम लोगों का NTA ने एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करना शुरू किए या फिर जब से आपका मेंस और एडवांस करके इस तरीके से 2 टुकड़े हुए हैं, तो JEE का मोस्टली फोकस किस चीज़ पे रहता है कि आपके मोस्ट सवाल NCERT से दिए जाए, मतलब जो टॉपिक NCERT में। सो दिस मिशेल एंड थोर्प रिएक्शन आई डोंट थिंक आर अ पार्ट ऑफ NCERT। मेरे को चेक करना पड़ेगा बट मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ाया था तो मुझे तो ये कभी दिखा नहीं। हाँ, इसके वाले लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शन है जो हम लोग करेंगे, पर्किन रिएक्शन। एक है आपकी पर्किन रिएक्शन और एक है नोवेंजल रिएक्शन और एक है बेंजोइन कंडेंसेशन और एक है आपका बेंजाइल बेंजाइल रीअरेंजमेंट और एक है बैकमैन रीअरेंजमेंट। मतलब टोटल अभी 4 नेम रिएक्शंस और करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो टोटल और 6 में से 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी की जो मिशेल एडिशन है और थोर्प रिएक्शन है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट थोर्प रिएक्शन पढ़ने में तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, रीज़न क्योंकि थोर्प रिएक्शन एक तरीके की एल्डोल रिएक्शन ही है। ठीक है, वो एक तरीके की एल्डोल ही है। तो मैं थोर्प रिएक्शन और मिशेल एडिशन का एक ही वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में हम लोग उसकी सिर्फ ट्रिक्स क्या करेंगे आप लोगों की डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी मैकेनिज्म डिस्कस करने की हम लोगों को नीड नहीं है। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों की अदर रिएक्शंस होंगी लाइक पर्किन एंड ऑल, उसमें तो पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कल का जो हमारा एम है वो एम सुन लो, पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन कल हम समाप्त करेंगे और पर्किन रिएक्शन समाप्त करने के बाद हम लोगों को कल 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। किस चीज़ को लेकर 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये जो अभी तक आपने एल्डोल, कैनिजारो, क्लेजिन और टिश्यांको पढ़ा इसके बेसिस पर। ठीक है, तो कल ये 2 है, पहला वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आएगा और जो दूसरा वीडियो आएगा वो पर्किन रिएक्शन का आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो मैंने पढ़ाया है एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ आप लोगों के बोर्ड्स में है क्या। वैसे तो ये नहीं है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी एक बार श्योर हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, मात्र 2 ही रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो और दूसरा कौन सी थी आपकी एल्डोल। बाद में तो तुम यहाँ देखो ये क्लेमेंसन वॉल्फ कृष्णा रिडक्शन रिएक्शन ये शुरू हो गई है और नीचे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एसिडिक कैरेक्टर, फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही चैप्टर शुरू हो गया। तो यानी कि तुम अपने बोर्ड्स की बुक रटना
करना शुरू कर सकते हो अल्डिहाइड्स के लिए वाले पार्ट। अभी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करने में करने में तो ज़्यादा वक्त है बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिर अभी वाली चीज़ हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नोट्स तुम लोग बना लेना, मैं PDF शेयर कर दूँ, ठीक है।